दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये जो स्कूल एजुकेशन है इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा, मैं यहाँ द्वारका दिल्ली में 5 साल के लिए एक डिज़र्विंग चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर एक स्कूल चला रहा था, यहाँ पर द्वारका सेक्टर 3 जे कॉलोनी में। तो वो 2015 से लेकर 2019 तक वो मैंने स्कूल चलाया था। तो वहाँ पर मैं एक डिफरेंट तरह के बच्चों को एजुकेशन देता था, जो 2019 में मेरे को किन्हीं कारणों की वजह से बेसिकली फॉर वांट ऑफ फंड्स आई हैड टू शटर दैट स्कूल। मेरे को वो स्कूल बंद करना पड़ा था। तो वहाँ पर लेकिन मैं उस मॉडल को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर एक मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को देने की कोशिश कर रहा था। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब है कि जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन है या उसके बाद कॉलेज एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जहाँ तक भी बच्चा पढ़ता है उस पढ़ाई का एक ही सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की जॉब लग सके और वो अपना ग्रेसफुली जो लाइवलीहुड है वो उसको अर्न कर सके। तो यही मेरी जो पढ़ाई थी वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन, उसका यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए। अभी आपने देखा होगा कि बच्चे डिग्रीज कई कई तरह की डिग्रीज कर लेते हैं, इवन जो उनके हाथ में एमबीएस एमसीएस और आईआईटी की भी डिग्रीज होती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब इन द मार्केट। तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा और उसको कोई भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना तो स्कूल्स कर रहे हैं, ना कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटी, ना ही जो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं। कोई भी उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। एंड दे आर रनिंग इन ए हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी होती है भेड़ चाल में, एक दूसरे के पीछे वो चलते जा रहे हैं। और इसी तरह से जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा कि उनको इस तरह की एजुकेशन दी जाए जिससे वो अपनी लाइवलीहुड कमा सके इजीली। तो इस जो प्रॉब्लम है, दिस इज अ परसिस्टिंग प्रॉब्लम फॉर इयर्स और मे बी डिकेड्स, इसको मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई ओन मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो मैंने एक बच्चों के लिए सिलेबस बनाया है। दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क, CEFP इसको बोल सकते हैं। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल तक एजुकेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। फंडामेंटल जो एजुकेशन के हैं बच्चों के, वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसमें मैं बच्चों को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। एक है इंग्लिश जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पर है अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स के बारे में। ये जो कन्वेंशनल स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है दैट इज़ नॉट सफिशेंट इनफ। और साथ में दिस इज़ ऑब्सलीट काइंड ऑफ एजुकेशन जो वो वहाँ पर हैप हैज़र्ड एजुकेशन दे रहे हैं। तो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस का। एक लोकल लैंग्वेज है जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू या गुजराती, मराठी, कुछ भी वो हो सकती है लोकल लैंग्वेज जिस एरिया में वो बच्चे रहते हैं। और उसके बाद है मॉरल एजुकेशन, सो दैट दे कुड फॉर्म ए रिस्पेक्टेबल सोसाइटी। तो इसके लिए ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने किए हैं। और उसके 5 सब्जेक्ट्स के बाद उस बच्चे की एक स्ट्रीम डिफाइन हो जाएगी। तो अभी मैं साइंस स्ट्रीम, जो स्टेम स्ट्रीम होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, उसको नहीं कर रहा था बिकॉज आई डेंट हैव द रिसोर्सेज। तो मैं अब मैनेजमेंट वाली जो स्ट्रीम्स हैं उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। मैनेजमेंट वाली स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं? वो कॉमर्स हो सकती है, ट्रेड हो सकता है, या जो इमर्जिंग एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं जैसे कि एनवायरनमेंट साइंस है। तो ये सारे वहाँ पर सब्जेक्ट्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और इन 2019 एज आई टोल्ड यू, आई हैड टू शटर, बंद करना पड़ा था, आई हैड टू क्लोज दैट स्कूल। तो अब मैं उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि ये
14 ईयर्स, टोटल 14 ईयर्स की ये पढ़ाई होगी। और 14 ईयर्स का मतलब है 5 साल प्राइमरी एजुकेशन 5वीं तक, उसके बाद 7 साल जो है वो स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट स्ट्रीम्स हैं, 7 साल वो, दिस विल बी डेडिकेटेड एजुकेशन। उसका डेडिकेटेड एजुकेशन का क्या मतलब है कि मैं पहले पढ़ाकर बाद में उनको ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर सड़क के ऊपर अपने आप अपनी वो जॉब ढूंढिए। तो मैं ये पहले उसको जॉब को डिफाइन करूँगा बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर, कि बच्चे ने अगर मान लीजिए कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए उसको सारी 7 साल की जो डेडिकेटेड पढ़ाई होगी उसी के ऊपर सारी होगी, कि उसको उसमें जो मीडिया चैनल्स होते हैं वो बताए जाएंगे, कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, कम्युनिकेशन के टेक्निक्स क्या होती हैं, लैंग्वेज क्या होता है, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये सारा बताया जाएगा उसको। तो पहले उसकी बच्चे की जॉब डिफाइन होगी, उसके हिसाब से पढ़ाई होगी। एंड अनदर फीचर ऑफ दिस एजुकेशन इज दैट दिस इज नॉट स्टैटिक। तो ये डायनामिक एजुकेशन होगी कि जब भी मार्केट में जॉब से रिलेटेड डिमांड अगर चेंज होती है तो आई विल चेंज माई सिलेबस। तो सिलेबस इज नॉट स्टैटिक। और साथ में जो पीडागोजी है, जिसको मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं, वो भी जो है वो भी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का होगा। वो नहीं कि बच्चों को सुबह आकर किताब में से पढ़कर जो टीचर्स हैं वो बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं, बच्चे वही नोट कर लेते हैं, वही घर जाकर वो उसको रट्टा लगाते हैं और वही एग्ज़ाम में ऐसे आता है और कुछ कुछ वो मार्क्स ले लेते हैं, एंड देन दे आर ऑन द रोड्स, they are not able to find jobs with this traditional kind of or obsolete education that they are getting in schools, colleges और universities। तो ये इस एजुकेशन का मॉडल है। और मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू अपील ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एट लीस्ट, और अगर इसमें टीचर्स या और भी जो ये एकेडमिक्स के साथ रिलेटेड लोग हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि दे शुड हेल्प मी इम्प्लीमेंट दिस मॉडल फॉर दिस चिल्ड्रन सो दैट दे कुड गेट गुड जॉब्स इन द मार्केट। अभी मार्केट में जॉब्स बहुत हैं, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर स्किल्स चाहिए, दो स्किल्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। तो इस मॉडल को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई हुई है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यू कैन से रिसर्च रिपोर्ट। तो उसको मैं कई गवर्नमेंट्स के साथ भी इसको शेयर किया है, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो कम से कम मेरी इसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी इसमें हेल्प हो सकती है वो कर सकते हैं। एंड दे कैन कांटेक्ट मी फॉर दिस। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे भी दिए होंगे, और उसका साइट का भी मैं एड्रेस छोड़ दूंगा। उसमें साइट में भी मेरे सारे जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो दिए गए हैं। एंड आई request you to help me implement this model for the sake of these students, so that they could be employable in good jobs after completing their education. Thanks for watching.